सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं पार्ट 2 का वीडियो, और जो कि समांतर श्रेणी का है पार्ट 2 का वीडियो। और इसमें देखने वाले हैं क्वेश्चन 50 से लेकर 100 तक, और पिछला वाला वीडियो में बता चुके हैं क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक। और यदि वो वाला वीडियो नहीं देखें तो उसको पहले जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो समांतर श्रेणी का 51 का क्वेश्चन, कितना का 51 का 50 तक देख लिए थे पार्ट 1 वीडियो में, 50 का देख लिए थे ना। चलिए 51 का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। और 51 का क्वेश्चन है, यदि 4/5 और ए और 2 किसी एपी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान होगा, है ना। तीनों जो है एपी में है, तीनों कौन सी में है, यानी कि 4/5 और ए और कौन सा 2, ये तीनों संख्या एपी में है। तो हमको बताना है कि किसका मान, ए का मान। तो यहाँ से बोलेंगे प्रथम पद क्या है 4/5, और द्वितीय पद कौन सा है ए, और तृतीय पद कौन सा है 2। तो यहाँ से बोलेंगे क्या D1 बराबर में D2, पदांतर जो होगा समान होगा, यानी कि सार्वंतर जो होगा क्या होगा समान। चलिए देखिए आगे। तो D1 बराबर D2, D1 बराबर कौन सा D2। तो D1 कैसे निकालेंगे बताओ, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद कितना है ए माइनस, और द्वितीय पद प्रथम पद कितना है 4/5, 4/5, और यहाँ पर बराबर है तो बराबर करेंगे। और D2 कैसे निकालेंगे बताओ, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, तृतीय पद माइनस कौन सा पद द्वितीय पद। तो तृतीय पद कितना है 2, और माइनस द्वितीय पद कितना ए। क्लियर। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 5 LCM, 5 कौन सी, अच्छा LCM नहीं लेंगे इसको, ए को भेज देंगे किधर, ए को इधर रेल देंगे, और ये माइनस ए को इधर लेंगे, है ना। तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, माइनस से प्लस। चलिए देखिए, तो यहाँ से करेंगे क्या, ए और ए को लाएंगे बराबर की साइड, तो माइनस से क्या प्लस है, और ये माइनस से उधर जाएगा तो कौन सी प्लस, ये हो जाएगा बराबर में 2, और इसको ले जाएंगे उधर और ए को इधर लाए, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस से क्या प्लस 4/5, 4/5। ए और ए कितना है 2a, ए प्लस में ए कितना है 2a। क्लियर। एक जाती है तो इसलिए इसको क्या किए जोड़ लिए, और बराबर में लिखेंगे क्या, ये 5 LCM हो जाएगा। और यहाँ से बोलेंगे इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ से बोलेंगे 5 से भागा 1 में, 1 से भागा देंगे 5 में, तो 5 पंदुना कितना 10, और प्लस में 4। अब यहाँ से करेंगे क्या, ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्या करेंगे, और 5 गुना में 2a करेंगे तो पंदुना कितना 10 है, और बराबर 10 और 4 कितना 14, 10 और 4 14। अब यहाँ से a बराबर लिखेंगे, तो 10 से गुना में बराबर की सारी जगह तो कौन सी भागा में 10, है ना। अब यहाँ से काट लेंगे, 7 14 पंदुना 10, तो a का मान कितना आया 7/5, 7/5। तो कौन सा ऑप्शन 7/5 बताइए, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। और 52 का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 82 है, कौन सा पद कितना है, तो कौन सा पद, यानी कि हमको दिया हुआ है an का मान, किसका मान an का मान, अंतिमा पद जो है 82 है। बोल रहा है कि कौन सा पद जो है 82 है, मतलब n का मान बताना है, किसका मान n का मान। तो यहाँ से बोलेंगे an बराबर दिया हुआ है कितना 82, ये अंतिमा पद दिया हुआ है, ठीक। और अंतिमा पद को सूचित करते हैं an से, किसे an से। तो an बराबर कितना 82। अब an का फॉर्मूला बताए हैं, a प्लस कौन सी n-1 इंटू डी, और बराबर में 82। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से बोलेंगे a का मान, तो a का मान प्रथम पद कितना है 2, प्लस n का मान नहीं पता, n का मान निकालना है ना। और d निकालेंगे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद कितना है 6, और प्रथम पद कितना है 2, तो 6 में से 2 घटाएंगे कितना 4, तो d हमारा कितना आएगा 4। बढ़िया से बनाना है कौन सी आसानी तरीके से और तुरंत, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरह से, ठीक। इन्हें कि सब्जेक्टिव नहीं बनाना है। यहाँ से बोलेंगे क्या 82। अब यहाँ से करेंगे क्या बताओ, 2 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ से n-1 और गुना में कितना 4, और बराबर हो जाएगा कितना बताओ 82, और 2 इधर प्लस में बराबर की सर जाएगा तो माइनस में। क्लियर। अब यहाँ से n-1 और गुना में कितना 4, बराबर में 82 में से 2 जगह कितना 80, और ये 4 इधर गुना में ने, तो बराबर की उस जाएगा तो कौन सी, यहाँ से बोलेंगे n-1 बराबर 4 को उधर भेजेंगे तो बटा में चल जाएगा, क्या चल जाएगा 4 इधर गुना में बराबर की उस साइड तो कौन सी बटा में।
अब यहाँ से काटेंगे 4 एकम 4 और ये 4 दूना में कितना 8 और ये 0। क्लियर। यहाँ से बोलेंगे n-1 बराबर कितना 20 और n बराबर ये -1 तो उधर जाएगा तो कौन सी +1 तो n इक्वल टू कितना 21 यानी कि 21वां पद जो होगा कितना होगा 82। कौन सा पद 82 21वां पद। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ ऑप्शन सी। क्लियर। 21वां पद जो होगा कितना होगा 82। चलिए अगला देखते हैं 53 का। समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कितना कौन सा पद तो 10वां पद a10 बराबर निकालेंगे तो a10 बराबर फॉर्मूला बताइए a प्लस कितना डी 9 डी a प्लस कितना डी 9 डी a का मान कितना है 54 और प्लस में 9 और डी का मान निकालेंगे 51 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा -3। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद द्वितीय पद 51 और प्रथम पद कितना 54 यहाँ से घटाएंगे तो माइनस वाला बचेगा कि नहीं -3 कितना बचेगा -3। अब यहाँ से निकालेंगे 54 और नोतिया कितना 27 प्लस माइनस माइनस 27। अब यहाँ से 54 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा 27। 54 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा 27। तो a10 का जो मानेगा कितना आएगा 27। तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और 54 का क्वेश्चन है p+1 और 2p+1 और 4p-1 AP में है तो p का मान बताना है। तो फिर से वही काम करेंगे d1 बराबर में कौन सा d2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इससे बनाएंगे है ना। और एक और तरीका बनाए थे पार्ट 1 में तो उससे बना सकते हैं इसको ऐसे बना सकते हैं। तो सबसे आसान विधि यही है ना d1 बराबर d2 d1 बराबर d2। तो d1 कैसे निकलेगा बताओ द्वितीय पद माइनस प्रथम पद तो द्वितीय पद कितना है 2p+1 और इसको लिखेंगे माइनस प्रथम पद कितना है बताओ p+1 माइनस बीच में करेंगे है ना और बराबर और d2 कैसे निकालेंगे तृतीय पद माइनस द्वितीय पद तो 4p-1 और माइनस ये हो जाएगा ना 2p-1। क्लियर। अब इसके आगे सोल्व करते हैं। यहाँ से हो जाएगा 2p+1 अब माइनस से करेंगे अंदर में गुना है ना तो माइनस प्लस कौन सी -p और ये भी कौन सी -1 और बराबर में 4p-1 और ये कितना हो जाएगा -2 यहाँ क्या होगा प्लस। क्लियर। यहाँ पर 2p+1 है तो 2p+1 करेंगे। ठीक। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। ये 1 से 1 कैंसिल और 2p में से p गया तो कितना p और बराबर में 4p -2p कितना p 2p और ये हो जाएगा माइनस से -1 है ना -1 और -1 तो माइनस कितना 2 -1 और -1 कितना -2। अब यहाँ से p को उधर भेजेंगे और 2 के इधर भेजेंगे है ना 2 इधर माइनस में तो बराबर की साइड आएगा तो कौन सी प्लस में और p इधर प्लस में और ये जाएगा उधर तो माइनस में -p। अब यहाँ से 2 इक्वल टू बोलेंगे 2p में से p चल गया तो कितना p यानी कि p बराबर आएगा कितना 2 p बराबर कितना 2। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। क्लियर। कोई दिक्कत 54 के हैं अच्छा ठीक कौन सा होगा बताओ बी ऑप्शन बी। 54 का राइट आंसर कौन सा होगा बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला 55 का क्वेश्चन यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद होगा। यानी कि छठा पद बताओ a6 बराबर कितना छठा पद है 13 तो a6 बराबर कितना 13 और 12वां पद यानी कि a12 बराबर कितना 25 तो प्रथम पद पहला पद निकालना है यानी कि a बराबर। ठीक। तो a6 को लिखेंगे क्या बताओ a6 बराबर है 13 तो a6 को लिखेंगे a प्लस कितना d 5d a प्लस कितना d 5d बराबर कितना 13 और 12 को लिखेंगे a प्लस कितना d 11d बराबर में कितना 25। क्लियर। अब इसको विलोपन विधि से करेंगे क्या हल। अब इसको लिखेंगे घटाने पर जब चिन्ह समान होता है तो क्या करते हैं घटाने पर तो यहाँ से चिन्ह बदल लेंगे घटाने पर माइनस माइनस माइनस। क्लियर। तो यहाँ ए खत्म। अब यहाँ से बचेगा क्या -6d और बराबर में कितना बचेगा -12 माइनस वाला बचेगा 25 वाला। अब यहाँ से बोलेंगे माइनस माइनस भी कैंसिल और 6 कम 6 दूना 12 डी बराबर कितना 2। ऑप्शन कौन सा अच्छा प्रथम पद पूछा गया है तो यहाँ से समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण एक ही वाला है तो यहाँ से बोलेंगे a + 5 और डी का मान कितना रखेंगे 2 और बराबर में 13। क्लियर।
अब यहाँ से a प्लस 5 दूना कितना 10 बराबर में 13 और a बराबर हो जाएगा 13 और ये 10 प्लस में 10 जाएगा तो माइनस a इक्वल टू कितना 10 में से 13 में से 10 जाएगा कितना 3 तो 3 हो जाएगा a इक्वल टू कितना 3 तो 55 का कौन सा बताइए ऑप्शन ऑप्शन बी क्लियर। तो चलिए ये भी आराम से हो गया कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं अगला। इतना समांतर श्रेणी में है एपी में है तो x3 बराबर बताइए x3 यहाँ पर है इसका मान बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से x3 का मान तो x3 का मान क्या होगा कितना पद दिया हुआ है 1 2 3 4 5 पद कितना पद 5 पद तो यहाँ पर करेंगे क्या बताओ x3 की कौन सा पद है बताओ गिन के x3 पहला दूसरा तीसरा चौथा पद कौन सा पद f4 बराबर है ना f4 बराबर निकालना है तो f4 को क्या लिख सकते हैं a प्लस कितना d 3d a प्लस 3d बराबर कितना x3 अब यहाँ से बताओ हमको दिया है प्रथम पद कितना है 4 प्रथम पद कितना है और अंतिमा पद इसको बोल सकते हैं कौन सा पद या तो इसको बोलेंगे पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद ये पांचवा पद है ना ये 5 बराबर दिया है ये 5 बराबर कितना है 28 ये 5 बराबर कितना 28 अब इसके आगे देखिए अब a5 को क्या लिख सकते हैं बताओ a प्लस 4d और बराबर में कितना 28 a का मान दिया है a का मान कितना है 4 प्लस 4 और यहाँ से लिखेंगे d है ना बराबर में कितना 28 बराबर में 28 अब यहाँ से क्या करेंगे 4 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4d बराबर 28 और ये माइनस 4 और यहाँ से बोलेंगे d बराबर है ना तो 28 में 4 कितना बचेगा 24 और ये 4 है गुना में तो बराबर की साइड आएगा तो कौन सी भागा में 4 एकम 4 और ये कितना 6 चौक 24 d बराबर कितना आया 6 d बराबर 6 अब हमको निकालना है कितना a प्लस 3d ने तब निकलेगा कौन सी x3 का मान यानी कि हमको निकालना है f4 कैसे निकालते हैं a प्लस 3d f4 का जो मान दिया हुआ x3 दिया हुआ है ना तो इसी का मान निकालेंगे तो इसको a का मान कितना है बताओ 4 प्लस 3 और d का मान अभी निकालें 6 तो इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और प्लस में 6 कितना 18 और 4 कितना 22 तो x3 का जो मान आएगा कितना आएगा 22 x3 का मान कितना आएगा 22 कौन सा ऑप्शन चलिए ध्यान से करेंगे इसको है ना ऑप्शन कौन सा सी क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 57 का समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है शून्य कहने का मतलब हुआ ए एन इक्वल टू होना चाहिए क्या 0 अब ए एन का फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में क्या 0 ए का मान बोलेंगे 72 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान 63 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ -9 ने माइनस कितना 9 घटाने आता रे बंदा माइनस कितना आएगा 9 अब यहाँ से बोलेंगे 72 और यहाँ पर क्या माइनस से गुना कर लेंगे तो ये माइनस कितना 9n और ये माइनस माइनस प्लस 9 अब बराबर में क्या 0 अब करेंगे क्या -9 को उधर भेजेंगे है ना -9n को उधर भेजेंगे 72 और 9 कितना होगा बताओ 72 9 81 और बराबर में माइनस से 9n को उधर भेजेंगे तो प्लस 9n अब यहाँ से 9 एकम 9 9 नमा कितना 81 यानी कि n बराबर कितना आएगा 9 तो नौमा पद जो होगा क्या होगा 0 होगा शून्य होगा तो कौन सा ऑप्शन बी फॉर बॉल क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला 58 का समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 210 है यानी कि an का मान दिया हुआ है 210 हमको बताना है कौन सा पद यानी कि n का मान निकालेंगे किसका मान n का मान n का फॉर्मूला जानते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 210 अब यहाँ से a का मान कितना है बताओ 21 प्लस n का मान नहीं पता और d का मान निकालेंगे 63 में कितना आएगा 42 में से 81 जाएगा तो कितना बचेगा 21 है ना तो डी आ जाएगा कितना 21 और बराबर में 210 अब यहाँ से करेंगे क्या 21 को उधर भेज देंगे ना और यहाँ से बोलेंगे n-1 गुना में कितना 21 बराबर 210 और -21 n-1 और यहाँ पर लिखेंगे गुना में कितना 21 और बराबर में बताओ घटा के कितना आएगा
210 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 9, और ये 9 में से कितना 9 में से 10 में से 2 जाएगा तो कितना 8, और यहाँ पर कितना 189, 189 घटाव कंप्लीट करना है तेजी में। अब यहाँ से बोलेंगे क्या n-1 बराबर, ये किस गुना में बराबर कुछ जाएगा तो भागा में, गुना से भागा में। अब बताइए कितना बार में कटेगा, 9 से कैंसिल, एक नमा कितना पहाड़ा नहीं क्या बता आवता नहीं, n-1 बराबर कितना 9, तो एक नमा 89 से क्लियर। अब यहाँ से n का मान आ चुका है, n बराबर लिखेंगे 9 और 1 है माइनस में तो बराबर की शर्त कौन सी प्लस में, n बराबर कितना 10। हम इतना देरी में बना रहे हैं, आपको इतना देरी में नहीं बनाना है, कुछ चीजें जब मन में सॉल्व कर लेंगे है ना। यहाँ तक आ गए तो डायरेक्ट बोलेंगे 1 जाएगा उधर तो प्लस में 10 है ना, 9 या कितना 10 डायरेक्ट मारेंगे, 10 का ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन होगा बताओ ऑप्शन डी। जितना शॉर्ट तरीके से बनाओगे उतना फायदा करेगा, क्या करेगा सब्जेक्टिव में, क्लियर। तो 58 का राइट आंसर कौन सा बी। चलिए नेक्स्ट 59 का, समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो 10वां पद तो फटाक सुना बोलेंगे a10 बराबर a प्लस कितना डी 9 डी, एक घटा के लिखेंगे, और a का मान है कितना -40 प्लस 9, और d का मान निकाल लीजिए -15, और माइनस निकालना है नहीं तो माइनस माइनस प्लस ने प्लस 40 हो जाएगा, तो कितना बचेगा बताओ 5, और ये कितना 25, d का मान कितना आएगा 25, क्लियर। अब यहाँ से बोलेंगे -40 और प्लस कितना 25 नमा 225, 25 नमा 225। अब यहाँ से बताए घटाइए के घटा के बताओ, तो 5 और 12 में से 4 जगह तो कितना बचेगा 8, और ये कितना बचेगा 185, ये 10 बराबर कितना आएगा 10वां पद जो आएगा 185, कौन सा ऑप्शन ऑप्शन डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, इसको छोड़ना नहीं है बाब, बनाना है। 60 का, 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो योग बताने के लिए हम बताए थे ना, प्राकृतिक संख्या का योग पूछा जाए तो क्या करेंगे n इंटू में n प्लस 1 और बटा में 2। प्राकृतिक संख्याओं का योग यदि पूछे तो करेंगे n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। अब n का मान कितना है 100 ने, 1 से 100 तक, तो n का मान लेंगे कितना 100। अब यहाँ से 100 और प्लस कितना प्लस 1 और बटा में 2, तो यहाँ से करेंगे 100 और गुना में 100 प्लस से कितना 101 और बटा में 2, 2 से काटेंगे तो ये कितना 50, और 50 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बताओ 50 गुना में 101, करिए गुना जल्दी सा, 101 और गुना करना कितना है करना है 50 से, तो ये हो जाएगा 0 0 0 है ना, और ये हो जाएगा कितना 5 0 5 बहुवचन है ना। अब यहाँ से बोलेंगे क्या कितना आएगा रे बताओ 0 और ये 5 और ये कितना 0 और ये 5, 50 50, कौन सा ऑप्शन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है ना 50 50। चलिए अगला देखते हैं 61 का, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 88 है। फटाक सुना n बोलेंगे 88, n का फॉर्मूला बताएंगे बताओ a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 88, a का मान है कितना 1 प्लस n का मान नहीं पता, और d का मान निकालेंगे 4 में से जाएगा कितना 3 बराबर में कितना 88। अब यहाँ से बोलेंगे एक इधर प्लस में बराबर की साइड जाएगा तो माइनस में n-1 और गुना में कितना 3 बराबर में। अच्छा डायरेक्ट इसको कर लें, 88 में से एक जाएगा कितना बचेगा 87, क्लियर। बार बार क्या लिखना है ना, तो 87 कैसे हुआ पता चल रहा है प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 87। अब यहाँ से बोलेंगे n-1 और 3 है गुना में बराबर की साइड जाएगा तो भागा में, अब 3 से कटेगा नहीं, कितना बार में बताओ द्वितीय 6, द्वितीय कितना 6 बच गया 2, नुतिया कितना 27, मतलब 29 87 होता है कि ना। तो फटाक सुना काटेंगे n-1 बराबर में कितना 29, अब एक जोड़ लेंगे तो n बराबर कितना आएगा 30, माइनस में 1 है तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो 29 से कितना 30, कौन सा ऑप्शन ऑप्शन हम जल्दी से खोजेंगे बाबू, कौन सा होगा 30, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला 62 का है 1 + 2 + 3 + n बराबर होगा, यानी कि योग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है योग। तो ये कौन सा संख्या दिख रहा है प्राकृतिक संख्या नहीं दिख रहा है 1 2 3, प्राकृतिक संख्या से मतलब शुरू हो रहा है
तो प्राकृतिक संख्या क्या बताए थे, n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2, n तक जा रहा है संख्या, तो कौन सा होगा बताइए ऑप्शन, ऑप्शन सी, डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। 63 का क्वेश्चन है, इतना में पदों की संख्या बताइए। पदों की संख्या मतलब कि n का मान बताना है, क्लियर। अंतिमा पद दिया हुआ है 34, अंतिमा पद कितना है 34, तो यहाँ से बोलेंगे ए एन इजकल टू 34। अब ए एन का फॉर्मूला था बताइए क्या, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर में 34। चलिए यहाँ से ए का मान रखेंगे, किसका मान, ए का मान है कितना -10 और प्लस एन माइनस 1, एन का मान पता है नहीं पता, एन का मान निकालना है, और डी का मान बताओ -6 और करेंगे -10, तो माइनस माइनस प्लस ने माइनस इसमें और फॉर्मूला में माइनस तो प्लस। अब यह आ जाएगा डी बराबर कितना 4, तो यहाँ रखेंगे कितना 4 बराबर 34। अब यहाँ से क्या करेंगे, -10 से तो जाएगा तो कौन सी प्लस में एन माइनस 1 और बराबर 4 को भी रहने देते हैं ना, और 10 है क्या इधर माइनस में, तो बराबर उस साइड जाएगा तो कौन सी प्लस में कितना 10, और ये बटा में चलेगा कितना 4, गुना में है तो बटा में आएगा कि नहीं आएगा। चलिए यहाँ से बोलेंगे n माइनस 1 बराबर 34 प्लस 10 कितना 44 और बटा में कितना 4, 4 से कट जाएगा 4 एकम 4, ये मछिया काट दिया है तो पूरे कट गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी कि 11 चौक 44, n माइनस 1 बराबर 11, तो n बराबर कितना 12, 1 जाएगा उधर प्लस है ना, तो n बराबर 12 यानी कि इसमें पदों की संख्या जो होगा कितना होगा 12। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है ना। चलिए अगला देखते हैं 64 का, समांतर श्रेणी इतना के लिए a30 माइनस a20 का मान होगा। मान जहां an समांतर श्रेणी का nवां पद है, बताना है कि a30 माइनस कौन सा a30 माइनस a20, तो इसको कैसे निकालेंगे बताओ, a30 को लिखेंगे a प्लस कितना डी 29 डी और माइनस बीच में तो माइनस, अब इसको लिखेंगे क्या a प्लस कितना डी 20 को लिखेंगे घटा के 19 डी, क्लियर। अब यहाँ से बोलेंगे a प्लस 29 डी और माइनस से गुना कर लेंगे तो माइनस a और ये -19 डी, क्लियर। माइनस दोनों में गुना होगा तो माइनस और भी कौन सी माइनस, अब यहाँ से a माइनस और ये प्लस खत्म, 29 डी में -19 डी चल जाएगा, कितना डी बचेगा 29 में से 19 गया तो 10, कितना डी 10 डी। तो हमसे पूछा क्या गया, अच्छा डी का मान बताइए, यहाँ से 7 में से 2 जगह कितना बचेगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो डी बराबर निकलेगा कितना 5, तो यहाँ मान रख देंगे 10 गुना कितना 5 बराबर कितना 50, तो इसका जो मान आएगा कितना आएगा बताओ 50 आएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। इस तरह से कर लेंगे है ना, वेरी सिंपल। चलिए 65 का देखते हैं नेक्स्ट। 65 का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी इतना का 216 अंतिमा पद है का मध्य पद बताइए। कौन सा पद, मध्य पद कैसे निकलेगा बताओ, करना है कौन सा पद मध्य पद, तो पहले इसमें निकालेंगे n, किसका मान n का मान। मध्य पद निकालने का मतलब ये हुआ कि पहले n निकालेंगे, यदि n का मान मान लीजिए क्या है 10 है, कितना है 10, तो इसको बटा में 2 करेंगे और इसको आधा करेंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि 5वां पद निकालना है। कौन सा पद, और ये सम संख्या के लिए, किसके लिए सम संख्या रहेगा तो आधा करेंगे और जो आधा आएगा उतना पद निकालेंगे। और यदि विषम संख्या आ जाए, n बराबर क्या आ जाए विषम संख्या, यानी कि जैसे मान लीजिए कि 15 आ जाए, कितना आ जाए 15, तो इसको बटा में करेंगे कितना 2, बटा में कितना करेंगे तो कितना आएगा बताओ 7.5, साढ़े कितना आएगा तो 7.5 आएगा, तो इसके जस्ट अगला लेंगे, इसके जस्ट कौन सा 7.5 के अगला का क्या होगा 8, यानी कि 8वां पद निकालेंगे। कौन सा पद 8वां पद, यदि आ जाए 14.5 तो निकालेंगे कौन सा पद 15वां पद, जस्ट बाद है ना, 14 के बाद जस्ट बाद कौन सा संख्या 15, तो 15वां पद निकालेंगे, क्लियर। चलिए तो यहाँ पर निकालेंगे an बराबर दिया हुआ है 216, तो a का बताए n का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 216, a का मान है 6, n माइनस 1 और d का मान कितना है 7, 13 माइनस 6 करेंगे तो 7 है ना 216। अब यहाँ से बोलेंगे क्या n माइनस 1 और 6 इधर प्लस में बराबर की साइड जाएगा तो माइनस में 6, और ये 7 है गुना में बराबर की साइड आएगा तो भागा में, n माइनस 1 बराबर में कितना आएगा 210 बटा में 7, 7 में 21, यानी कि n बराबर जो आएगा 30 और प्लस 1 31। अब इसको आधा कर लेंगे, क्या करेंगे n को आधा कर लेंगे, n बटा में 2 करेंगे तो आएगा कितना 31 बटा में 2, तो आएगा कितना 15.5, तो इसके जस्ट अगला लेंगे, तो जस्ट अगला कौन सा
16, यानी कि 16वां पद जो होगा इसका मध्य पद है ना, तो 16वां पद निकालेंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे A16 बराबर, A16 बराबर क्या होता है, ए प्लस कितना डी, ए प्लस कितना डी 15D। ए का मान है 6 प्लस 15 और डी का मान कितना 7, 6 प्लस 15 सती 75 से, और यहाँ से बोलेंगे ए 6 प्लस 105 तो कितना 111। क्लियर, तो यही होगा हमारा मध्य पद। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो जो जिसका समय सार्वंतर समान नहीं होगा वही होगा समांतर श्रेणी में नहीं, तो कौन सा होगा, समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसका जब निकालेंगे तो समांतर श्रेणी, इसका डी समान होगा है ना, इसका भी डी क्या होगा समान, इसका भी डी क्या होगा समान, इसका जो अलग अलग आएगा है ना, देखने में लग रहा है जैसे उठपटांग है ना, तो ऑप्शन कौन होगा डी। क्लियर, डी निकाल के देख लीजिएगा, जिसका समान रहेगा वही हमारा समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन 67 का, यदि संख्या इतना इतना तथा इतना समांतर श्रेणी में तो एक्स का मान बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन बता दिए कि ना, D1 और बराबर में D2, इसको यूज करके निकाल लेंगे है ना। D1 कैसे निकलेगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, और D2 कैसे निकलेगा, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, और यहाँ से समीकरण को हल करेंगे तो वहाँ से x का मान आ जाएगा। क्लियर, ऐसा क्वेश्चन बताए हुए हैं, तो इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। क्लियर, होमवर्क छोड़ देते हैं। अगला 68 का, समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद है, 10वां पद यानी कि A10 बराबर, तो A10 बराबर कितना A प्लस 9D, तो A का मान है कितना 5 और प्लस 9, और डी का मान कितना है 8 में से 5 आएगा तो 3। वेरी सिंपल है, 5 प्लस 9 कितना 27, तो 5 और 27 कितना 32, कितना होगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं 69 का, समांतर श्रेणी इतना का 14वां पद ज्ञात कीजिए। तो 14वां पद यानी कि A14 बराबर निकालना है, तो A प्लस कितना डी 13D, ए का मान है कितना 3 और प्लस में 13 और डी का मान कितना है 7 में से 3 जाएगा कितना 4। अब यहाँ से 3 प्लस 13 चौका 52, अब कितना आएगा बताओ 55, 52 प्लस 3 कितना 55, ऑप्शन कौन सा बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। चलिए 70 का, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है जिसका डी समान होगा वही होगा। तो किसका समांतर है, सार्वंतर समान है, सार्वंतर इसका समान होगा है ना, ऑप्शन कौन सा डी। और इसका जो समान डी समान नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा और इसका भी नहीं। क्लियर, डी निकालना है, दो पदों के बीच की मतलब अंतर है ना, कौन सा ऑप्शन डी निकालना है, डी निकालो। अच्छा -6 और कितना माइनस माइनस प्लस 8, तो कितना आएगा बताओ +8 +8 तो कितना +2। तो अब इसके बीच निकालते हैं, -4 और माइनस माइनस +6, तो फिर कितना 2, यानी कि इसका सार्वंतर समान आ रहा है, तो ये होगा ऑप्शन कौन होगा ए। ऑप्शन कौन सा डी निकाल लेना है, जिसका समान आएगा वही होगा, तो ऑप्शन कौन सा ए होगा, इसका डी समान आ रहा है। क्लियर, झूठ मूठ के ही बोल देता। चलिए अगला देखते हैं 71 का, समांतर श्रेणी इतना का nवां पद होगा, nवां पद, nवां पद कहने का मतलब क्या होगा बताओ an, कौन सा an ज्ञात करना है। तो an का फॉर्मूला बताइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nवां पद ज्ञात करना है, n का मान नहीं रखना है, ठीक। तो a का मान कितना है 16 प्लस n माइनस 1 और डी का मान निकालेंगे, 11 में से 16 जाएगा कितना बचेगा बताओ, 11 में से 16 जाएगा तो माइनस कितना -5 ने। अब यहाँ से बोलेंगे बराबर 16, अब माइनस से गुना कर लेंगे तो -5n और ये माइनस माइनस +5, अब ये 16 5 जोड़ देंगे तो 16 5 कितना 21 -5n है ना, तो 21 -5n कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी होगा। क्लियर, 21 -5n। अगला 72 का, यदि समांतर श्रेणी का समान पद इतना है तो इसका सार्वंतर होगा। सार्वंतर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है सार्वंतर, ये दिया हुआ है -2n 13 माइनस कितना n 2n। तो एक ट्रिक बताए थे पिछला वाला वीडियो में कि यदि सार्वंतर पूछे तो n कितना से गुना है -2 से, n कितना से गुना है -2 से, तो यहाँ पर d क्या होगा -2 ने, d क्या हो जाएगा -2, तो ऑप्शन कौन सा डी, जितना n के साथ गुना रहेगा वही हमारा होगा क्या डी होगा।
और इसको निकाल भी सकते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, ऐसे ट्रिक्स याद रखेंगे कि डायरेक्ट निकालेंगे, -2 आ गया। अब इसको निकालेंगे कैसे, पहले निकालेंगे a1 बराबर, ठीक, तो ये जगह 13 - 2 और n के जगह रखेंगे कितना 1, n के जगह कितना रखेंगे 1, तो यहाँ पर गुना में हो जाएगा 1, तो ये जगह 13 - 2 गुना कितना 2, तो 13 में से 2 जगह कितना बचेगा 11, यानी कि ए प्रथम पद 11। अब निकालेंगे द्वितीय पद, कौन सा पद, द्वितीय पद यानी कि a2 निकालेंगे। तो a2 जहाँ n है वहाँ रखेंगे 2, यह हो जाएगा 13 - 2 और n की जगह कितना रखेंगे 2, तो यह जाएगा 13 - 2 दूना कितना 4, 13 - 4 कितना 9, 13 - 4 कितना आएगा 9। अब यहाँ से बोलेंगे d बराबर, तो d बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद है 9 और प्रथम पद कितना -11, तो कितना आएगा माइनस 2 ने माइनस कितना 9 - 11 तो माइनस कितना 2, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी ऐसे निकालेंगे कि n के साथ कितना गुना है -2, तो -2 होगा डी, ऑप्शन कौन सा डी, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं 73 का, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 है, तो ये निकाल लीजिएगा, an बराबर करेंगे क्या 0, अब यहाँ से n का मान निकालेंगे तो निकल जाएगा। चलिए 74 का, समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर बताना है, तो द्वितीय पद कर लेंगे 1/8 - 0, तो कितना आएगा 1/8 है नहीं, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए होगा, क्लियर। सारवंतर पूछे तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब यहाँ से 75 का, यदि समांतर श्रेणी इतना का समान पद इतना है तो इसका प्रथम पद होगा, तो प्रथम पद ज्ञात करना है, कौन सा पद प्रथम पद, तो यहाँ पर दिया हुआ है 5n - 7 और प्रथम पद अभी नहीं बताए हैं, यहाँ पर n के मान कितना रखेंगे 1, n का मान कितना रखेंगे 1 और -7, तो 5 गुना 1 तो 5 और माइनस कितना 7, तो कितना आएगा -2, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्लियर। चलिए 76 का, समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि S11 निकालना है, तो S11 यानी कि n/2 करेंगे, n का मान कितना है 11/2 और 2a करेंगे 2a, तो a का मान कितना है 2 प्लस n-1 तो n का मान 11 -1 और d का मान कितना है बताओ, 6 में से 2 जगह कितना 4, और इसको ऐसे कर लेंगे और ये हो जाएगा 11 में कितना 2 और 2 दूना कितना 4 प्लस 11 में से जगह तो 10 और 10 गुना 4 करेंगे तो कितना 40, 10 गुना 4 करेंगे तो 40। अब यहाँ से सिंपल करेंगे 40 और 4 कितना होगा बताओ 11/2 और गुना में कितना 44, 2 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा 22। अब 11 से करेंगे गुना तो कितना आएगा बताओ 22 गुना 11 करेंगे, ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक से गुना करेंगे 11 22 है ना, 2 गुना और ये तिरछा तिरछी तो 4 और ये कितना 2, 242, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला 77 का, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो इसका सारवंतर होगा, अभी बताए हैं सारवंतर n के साथ कितना गुना है -3, तो ऑप्शन कौन सा होगा बी, डायरेक्ट मारेंगे है ना, तो बता दिए कैसे निकालना है, n के साथ जितना गुना रहेगा डी वही हमारा होगा, ऑप्शन बी, क्लियर। चलिए 78 का, इतना का कौन सा पद शून्य है, यानी कि an बराबर क्या 0, तो ये भी निकाल लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बता दिए, यदि फिर भी दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं कमेंट करके, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं इसीलिए छोड़ रहे हैं होमवर्क। क्या अगला है क्या 79 का, समांतर श्रेणी इतना का चौथा पद क्या होगा, चौथा पद कहने का मतलब होगा f4, तो a प्लस कितना d 3d। अब बताइए तो a का मान कितना है √7, ज्यादा मोटा, रूट कितना 7 और प्लस 3 और d का मान बताओ, d का मान देखो कैसे निकालेंगे, 28 को क्या लिख सकते हैं √28 को लिखेंगे 4 गुना में 7, 4 गुना में तो 7 चौक 28 होता है कि नहीं, अब 4 का वर्गमूल हमको पता है 2 है ना, और रूट में रहेगा क्या 7, तो 28 को इतना लिख सकते हैं 2√7। अब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो द्वितीय पद 2√7 है और प्रथम पद कितना है, तो इसको घटा लेंगे √7, तो 2√7 में से 1√7 चल गया तो 1√2 बचे, 1√7 बचेगा, यानी कि डी आएगा जो √7 आएगा, तो यहाँ से गुना होगा कितना √7, तो यहाँ से बोलेंगे बराबर, ये हो जाएगा √7 और प्लस में 3 गुना तो 3√7 और 3√7 और दोनों एक ही जाती है तो जुड़ जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 4 और √7,
तो यही होगा हमारा चौथा पद। अब इसको यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो इसको क्या करेंगे, 4 बाहर में तो अंदर जाएगा तो 2 बार जाएगा, 2 से मतलब 2 बार गुना होगा, तो 4 गुना में कितना 4, और ये गुना में कितना 7, 4 चौक कितना 16, और 16 गुना 7 करेंगे कितना आएगा, 16 बड़ी होतल से 16 बड़ी होतल से 112, अंडर रूट 100 कितना आएगा 12। क्लियर, ऑप्शन कौन सा डी। चलिए अगला देखते हैं 80 का। पहाड़ा कमजोर बा आप सबका। 80 का है, इतना 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 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बताए हैं, निकाल लीजिएगा D1 बराबर D2 करके, इस पे निकल जाएगा। क्लियर, ए का मान। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं 81 का। यदि समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर 3 है तो A14 माइनस A10 बराबर, तो सारवंतर दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे A14 और माइनस कितना है A10। तो A14 को लिखेंगे पहले क्या, इसको सोल्व कर लेंगे, A प्लस 13 लिखेंगे 13D, और माइनस और A प्लस कितना D 9D, और इसको सोल्व करेंगे बढ़िया से, तो ये हो जाएगा A प्लस 13D और ये माइनस A और ये माइनस कितना 9D। अब A से A कैंसिल और 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बताओ, 13 में से 9 जाएगा तो कितना 4, और D है तो D, अब D का मान दिया हुआ है सरकार है ना, कितना दिया सरकार 3, तो यहाँ से बोलेंगे 4 गुना में कितना 3, 4 या 12, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 82 का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी इतना का कौन सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो सारवंतर ज्ञात करना है, इसको लिखेंगे √3 और √12 को लिखेंगे क्या 4 गुना में 3 है ना, तो इससे निकल जाएगा है ना, ये हो जाएगा √3 और ये 4 का वर्गमूल कितना 2 और अंडर रूट कितना 3। अब यहाँ से घटा लेंगे 2√3 और माइनस कितना √3, तो 2 में से √3 और 1 √3 चल गया, कितना बचेगा सिर्फ √3। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा डी। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट 83 का है। यदि समांतर श्रेणी इतना का समान पद इतना है तो पहला पद ज्ञात कीजिए। पहला पद यानी कि A1 निकालेंगे, n की जगह रखेंगे 1, तो n की जगह रखेंगे 1 तो ये 2 माइनस 2 होगा बराबर 0 आएगा, क्या आएगा 0, ऑप्शन कौन सा ए। क्लियर, चलिए 84 का। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा है ना, बहुत ईजी रहता है तो घबराने का नहीं। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में जिसका डी समान होगा, तो बताइए किसका समान है, इसको चेक करेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 8 में से 4 जाएगा तो 4, तो इसका समान नहीं है, तो ये नहीं होगा। 22 में से 2 जाएगा तो 20, और ये तो समान नहीं होगा है ना, अलग अलग है। और -7 +11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 4 है ना। अब यहाँ से बोलेंगे कितना -3 और ये +7, तो बराबर कितना 4, इसका डी आ रहा है समान है ना 4 4, तो ये हो जाएगा हमारा समांतर श्रेणी में। क्लियर, चलिए ऑप्शन सी। 85 का है, समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद निकाल लीजिएगा, A10 बराबर A प्लस कितना D 9D, कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं 86 का। समांतर श्रेणी इतना का nवां पद होगा, nवां पद ज्ञात करना है, तो फिर से वही काम करेंगे। an बराबर फॉर्मूला लेंगे A प्लस कितना n-1 इंटू में D, A और D का मान रखेंगे, n का मान नहीं रखेंगे है ना, तो A का मान कितना है 5 प्लस n-1 और D का मान बताइए, 9 में से 5 जाएगा तो 4। अब गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 और 4 से गुना करेंगे तो 4n और ये माइनस कितना 4, तो 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1 और प्लस में कितना n 4n, 1 प्लस में 4n, कौन सा ऑप्शन, ये हो जाएगा 4n+1, ऑप्शन डी। इसको उधर लिखें या उधर लिखें, बात फर्क पड़ेगा नहीं, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए 87 का। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो जिसका सारवंतर समान होगा, तो इसका होगा, इसका नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, और ये इसका भी नहीं होगा, और ये हो जाएगा ऑप्शन है ना, ऑप्शन को छाटेंगे। क्लियर, ऑप्शन डी हमारा होगा। चलिए 88 का। 88 का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर, तो सारवंतर निकालिएगा। चलिए इसको निकाल देते हैं, √18 को लिख सकते हैं क्या 9 गुना में कितना 2, और 50 को लिख सकते हैं क्या 25 गुना में 2, इतना से निकल जाएगा है ना। 9 का वर्गमूल होता है 3 और ये रह जाएगा √2, अब 25 का वर्गमूल 5 और ये √2। क्लियर, जो बाहर निकलेगा उसको निकाल देंगे है ना, और जो नहीं निकलेगा उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ से बोलेंगे 5 √2 और माइनस कितना 3 √2, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद है ना,
तो कितना आएगा 3 है, 5 में से 3 जाएगा तो 2√2। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर, 2√2। इजीली तरीके से है ना। 89 का क्वेश्चन है समांतर श्रेणी इतना का 11वां पद क्या होगा? ए 11 बराबर, तो ए प्लस कितना डी? 10d। ए प्लस कितना डी? तो निकालिएगा, छोड़ दें? नहीं निकलेगा तब पूछिएगा, फिर बाद में बता देंगे। क्लियर, बहुत ही ईजी है। ए प्लस 10d करेंगे, ए का मान दिया हुआ है 2 और डी का मान निकालेंगे, 10 से गुना करेंगे। चलिए अगला देखते हैं 90 का। यदि किसी समांतर श्रेणी इतना का nवां पद इतना हो तो उस श्रेणी का 7वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब ए 7 निकालना है, जहां n है वहां रखेंगे कितना? 7। तो 8 7 कितना आ जाएगा? 56 माइनस 2 बराबर कितना? 54। कितना हल्का है, ऑप्शन कौन सा? ए। मने में इतना कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट। 91 का, यदि किसी समांतर श्रेणी इतना इतना में इतना बराबर 50 हो तो श्रेणी का सार्वंतर होगा। तो फिर से वही करेंगे। 31 को क्या लिखेंगे बताओ? ए प्लस कितना डी? 29d। और ये माइनस हो जाएगा, ए प्लस कितना? तो प्लस से अब फिर माइनस करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 19d। डायरेक्ट करते हैं, यहाँ बराबर कितना दिया हुआ है? 50। अब यहाँ से ए कैंसिल, 29 में से 19 जाएगा तो कितना? 10। अब बराबर में कितना? 50। 0 से 0 कैंसिल, डी बराबर कितना? 5। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए 92 का देखते हैं। समांतर श्रेणी इतना में पदों की संख्या बताइए। पदों की संख्या यानी कि n का मान, और an का मान दिया हुआ है, ये भी निकल जाएगा। an का मान है 82 है ना। इसका फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू और बराबर में 82। निकाल लीजिएगा, यहाँ से n का मान निकालेंगे, a का मान बैठाएंगे, d का मान बैठाएंगे, यहाँ से निकालेंगे किसका मान? n का मान निकल जाएगा। क्लियर, ऐसा क्वेश्चन बताएं बहुत बार। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। 93 का, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः दिया हुआ है ना। ये प्रथम पद, द्वितीय पद और ये तृतीय पद। तो बाई का मान निकालना है, तो वही क्वेश्चन है। निकालेंगे d1 बराबर में d2, इससे करेंगे निकल जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन। कितना का? 94। 94। एपी इतना का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर निकलेगा 9 माइनस 6 करेंगे कितना आएगा बताओ? 3। ऑप्शन कौन सा? ए। और इसमें बताना है 40वां पद, ए 40 बराबर, तो ए प्लस कितना डी? एक कम कर लेंगे, कितना डी? 39d। अब निकल जाएगा। ए का मान है 8 और डी का मान कितना है? -3 कर लेंगे, 5 में से 8 जाएगा तो -3, तो आ जाएगा, निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला। 96 का, एपी इतना का कौन सा पद 51 है ना। कौन सा पद यानी कि एन का मान दिया हुआ है। एन का मान कितना है? 51। हमको बताना है एन का मान। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर कितना? 51। ए का मान बैठाएंगे और डी का मान बैठाएंगे, तो यहाँ से किसका मान निकलेगा? एन का। तो एन ए का मान पूछ रहा है, कौन सा पद? तो कौन सा पद यानी कि एन का मान। तो कौन सा पद एन का मान आएगा उसको बोल देंगे उतना पद, है ना, निकल जाएगा। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं, बना लीजिएगा खुद से। और कौन सा? 97। किसी समांतर श्रेणी इतना का दूसरा पद और दूसरा पद 13 और इसका 5वां पद कितना है? 25। तो इसका सार्वंतर होगा। तो यहाँ से बोलेंगे, इसको थोड़ा देखिए ध्यान से। दूसरा पद यानी कि a2 बराबर 13, तो और a5 बराबर कितना? 25। तो इसको लिखेंगे क्या? a2 मतलब a प्लस डी बराबर कितना? 13। a प्लस डी मतलब a2 बराबर 13। अब यहाँ से a का मान निकालेंगे, a बराबर क्या होगा बताओ? अच्छा इसको अभी ऐसे डाल देते हैं। a5 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस में कितना? 4d और बराबर में कितना? 25। विलोपन विधि से करेंगे हल, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, तो ये बचेगा कितना? माइनस कितना? 3d है ना, और बराबर माइनस कितना? 12। माइनस माइनस कैंसिल, 3 चौक 12, डी बराबर कितना? डी बराबर 4। तो डी एन पूछा है सार्वंतर, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर। क्लियर। चलिए 98 का है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना हो तो इसका सार्वंतर होगा। तो ट्रिक लगाएंगे, n के साथ कितना गुना है? -3, तो कौन सा ऑप्शन? बी। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन। 99 का,
समांतर श्रेणी इतना का nवां पद है तो a25 माइनस कितना है ये 11 कि 10 है 10 का मान होगा तो निकाल लीजिएगा। यहाँ से बताना है a25 माइनस a कितना है 10। तो पहले इसको हल कर लेंगे और यहाँ से बैठा देंगे a का मान और d का मान। a से तो a तो कैंसिल हो जाएगा ना, d का मान बैठाएंगे सिर्फ तो आ जाएगा। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन बता दिए हम। चलिए अगला देखते हैं। सौ का क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग कितना दिया हो इतना, तो समांतर श्रेणी का सारवंतर होगा। क्या ज्ञात करना है? सारवंतर। योग दिया हुआ है, Sn का मान दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। Sn का मान है 5n माइनस n n स्क्वायर और निकालना हमको क्या? सारवंतर। बताइए कैसे निकलेगा? यहाँ से निकालेंगे S1 तो यहाँ से हो जाएगा 5 गुना में 1 n का मान 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो ये बचेगा कितना 5 माइनस 1 बराबर कितना 4। यानी कि S1 मतलब प्रथम पद आ गया ही। S1 के मतलब कौन सा? प्रथम पद। प्रथम पद आ गया कितना 4। अब यहाँ से निकालेंगे द्वितीय पद। कौन सा पद? S2 निकालेंगे तो S2 बराबर डी पूछा गया। क्या पूछा गया? समांतर श्रेणी का सारवंतर। कौन सा अंतर? सारवंतर। तो यहाँ से बोलेंगे S2 बराबर कौन सा 2 बराबर S2। तो S2 कैसे निकलेगा? n का मान 2 रखेंगे 5 गुना में कितना 2 और माइनस 2 का स्क्वायर तो यहाँ से बचेगा 5 दूना कितना 10 माइनस 2 दूना 4 बराबर कितना 6। यानी कि प्रथम पद जो कितना है 4 और 4 में मतलब कि जोड़ेंगे कितना तो 6 आएगा। बताओ S2 मतलब कि जोड़ के ना आया है इतना 6। S2 मतलब 2 पद तक जोड़ा गया है। S2 के मतलब हुआ कि 2 पद तक क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो 4 में कितना जोड़ेंगे 2 आएगा 6। 4 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आएगा 2। यानी कि प्रथम पद 4 तो द्वितीय पद कितना होगा 2 होगा। द्वितीय पद क्या होगा? तब नहीं दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6। तो S2 का मतलब 6 है तो इसीलिए द्वितीय पद कितना 2। अब यहाँ से सारवंतर निकालेंगे तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद है 2 और माइनस प्रथम पद कितना 4 तो कितना आएगा -2। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर? चलिए 101 का पी के किसी मान के लिए पद इतना इतना समांतर श्रेणी में है। पी का मान बताना है। ये जो दिया हुआ है समांतर श्रेणी में तो यहाँ से भी निकालिएगा D1 बराबर में कौन सा D2 इस पे निकल जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। 102 का समांतर श्रेणी इतना में पदों की संख्या है। पदों की संख्या यानी कि n का मान तो n का मान दिया हुआ है। n का मान कितना है 8 और n का मान बताना। निकाल लीजिएगा तो निकाल लीजिएगा। चलिए अगला 3 का क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 50 पदों का योगफल होगा। 50 पदों का योग मतलब S कितना 50 S 50 निकालना है तो निकाल लीजिएगा। फार्मूला बता देते हैं n/2 है ना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला लगाइएगा आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। और 104 का है समांतर श्रेणी इतना में कितने पद है यानी कि n का मान बताना है। अंतिम पद दिया हुआ है कितना 93। an बराबर दिया हुआ है कितना 93। इसका फार्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर कितना 93। n का मान निकालेंगे यहाँ से a का मान बैठाएंगे और किसका d का मान यहाँ से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। 105 का समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 30 पदों का योगफल यानी कि S कितना 30 तो S 30 वही फार्मूला से योग वाला फार्मूला n/2 करेंगे और 2a और प्लस में n माइनस 1 इंटू डी ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्लियर? ये है योग वाला फार्मूला है ना पदों का योग। तो चलिए अगला देखते हैं। 106 का यदि समांतर श्रेणी इतना का सातवां पद 4 और इसका सारवंतर -4 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा? कितना सिंपल है सातवां पद A7 बराबर है कितना 4 तो A7 को लिखेंगे A प्लस कितना डी 6D बराबर 4 और D का मान दिया हुआ है कितना -4 तो A प्लस 6 और D का मान रखेंगे कितना -4 और बराबर में 4। A बराबर क्या होगा बताओ 6 चौक 24 ने -24 और माइनस उधर जाएगा तो प्लस में ये 4 और प्लस में कितना 24 6 चौक 24 तो A बराबर क्या आएगा बताओ 28। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट
107 का, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना है तो इस सार्वंतर श्रेणी का सार्वंतर होगा। तो बताइए, पदों का योग दिया हुआ तो सार्वंतर, तो ऐसा क्वेश्चन बताइए पीछे में। पहले निकालेंगे s उगान, क्या निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे s2 और उसके बाद देखेंगे कितना जोड़ने पर आ रहा है ना, वही हो जाएगा हमारा द्वितीय पद। तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करेंगे, s1 के मान निकलेगा मतलब प्रथम पद, तो निकल जाएगा। चलिए इसको निकाल लीजिएगा, बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट अगला 108, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, जिसका सार्वंतर समान नहीं होगा उसी का नहीं होगा, है ना, बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन डी, इसका सार्वंतर समान नहीं है ना। 10 में से 4 जाएगा 6, 15 में से 10 जाएगा तो माइनस कितना है, 15 में से 10 जाएगा तो 5, यानी कि इसका अलग अलग आएगा, है ना, तो यही होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला पर देखते हैं। और 109 का है, n समांतर श्रेणी इतना का n पदों का n पदों है तो a 40 माइनस कितना 35, a 40 माइनस a कितना 35। तो ऐसा भी क्वेश्चन करा चुके हैं ना। यहाँ से पहले इसको सोल्व करेंगे और मान रख लेंगे d का, तो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 110 का है, इतना 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 समांतर श्रेणी में तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 3 पर दिया हुआ x का मान निकालना है, तो d1 बराबर d2, इससे निकाल लेंगे। क्लियर, इससे निकाल लेना है। चलिए अगला देखते हैं। 111 का, समांतर श्रेणी इतना का 35वां पद क्या होगा। 35वां पद यानी कि कितना a प्लस 34 निकालना है। तो a 35 बराबर क्या होगा बताओ, a प्लस 34d। तो a का मान रखेंगे 20, 3 और 34 और गुना में कितना d का मान 17 में से 20 जाएगा तो कितना जाएगा माइनस 3। अब यहाँ से बताइए 20 और ये कितना गुना होगा 34 गुना माइनस 3, तो 4 दिया में 12, 3 दिया में 9, 9 1 10। अब घटा के बताइए कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 और 8 और ये माइनस 82, माइनस कितना 82। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अब जाइए, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।